नमन भाव कलश मंच। मैं नलिनी श्रीवास्तव नील आप सबके समक्ष आवाज और जज्बात के तहत अपनी स्वरचित एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। ये एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है इंतजार बस इंतजार। प्रस्तुत है। अरे तुम क्यों परेशान होती हो भाग्यवान, मैं कह रहा हूं कि अभी मंगनी रहने दो, सिन्हा साहब पत्नी को समझाते हुए बोले। हाँ मम्मा, पापा ठीक कह रहे हैं कि अभी कमल को जाने दो, उसके 1 साल बाद वापस आने पर हमारी मंगनी हो जाएगी, कुमकुम ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। मिसेस सिन्हा ने नाराज होते हुए कहा कि अगर मेरी बात नहीं माननी तुम बाप बेटी को तो ठीक है, मैं अपनी जबान बंद रखूंगी, आप दोनों के मन में जो आए करो। वो पैर पटकती हुई वहां से चली गईं। आज कुमकुम बहुत खुश थी और थोड़ा उदास भी। खुश इसलिए कि उसका प्रेमी कमल 5 दिन बाद अमेरिका आगे की पढ़ाई करने जा रहा था, पर उससे दूरी उसकी उदासी का कारण थी। दोनों में बेइंतहा प्यार जो था, एक दिन भी दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते थे। कॉलेज की दोस्ती विश्वविद्यालय तक आ गई थी। दोनों ही क्लासमेट थे। सच पूछा जाए तो कमल बेहद गरीब परिवार से था। उसकी पढ़ाई का खर्च भी उसकी बेवा माँ नहीं उठा पा रही थी। ऊपर से बहन और कई भाइयों की भी जिम्मेदारी थी उन पर। जनरल मर्चेंट की छोटी सी दुकान थी, उसी से घर चलाना पड़ता। कमल तो बचपन से ही पढ़ने में रुचि रखता था और एक दिन बहुत सफल व्यक्ति बनने का उसका सपना था। आगे बढ़ने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करता था। कुमकुम एक धनाढ्य परिवार से थी। उसके पिता एक सफल व्यवसायी थे। कुमकुम कमल पर दिलो जान से निछावर थी, सो उसकी समस्या को अपना समझ सुलझाने में पीछे नहीं हटती। यहाँ तक कि कमल की किताब, कॉपी और फीस आदि का ध्यान कुमकुम सदा रखती। माता पिता की बूढ़ी आंखों में इन दोनों का प्रेम छुपा न रह सका। माँ ने बेटी को बार बार आगाह किया कि उनका और हमारा कोई मेल नहीं, पर कुमकुम तो कमल के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी। पिता बेटी को बहुत चाहते थे। बेटी को खूब समझाया, पर वह जिद ठाने थी कि जब भी शादी करूंगी तो कमल से, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। इसके आगे तो पिता को झुकना पड़ा। दोनों का प्रेम पढ़ाई के साथ साथ पींगे बढ़ा रहा था। अब MBA की पढ़ाई के लिए कमल को विदेश से ऑफर आया, पर उसकी तो आर्थिक स्थिति थी ही नहीं कि वो कोई निर्णय ले सके। कुमकुम के माता पिता अपनी बेटी की जिद को जानते थे। बेटी ने एक बार फिर पिता से कहा कि पापा, आप आगे की पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेज दीजिए। आखिर मुझे शादी तो उसी से करनी है। उसकी पढ़ाई व अच्छी नौकरी के बाद हमारा और उसका आर्थिक स्तर, हमारे बीच फिर कोई बाधा ना रहेगा। पिता को कुमकुम की बात ठीक लगी। कमल को विदेश भेजने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई। उसका एक निश्चित तारीख का हवाई जहाज टिकट भी बुक करा दिया गया। कमल के लिए बाजार से ढेरों महंगे कपड़े, तौलिया, बनियाइन, रुमाल, टाई, कोट, पैंट, जीन्स, शर्ट, अटैची और न जाने क्या क्या खरीदा गया। उन महंगे कपड़ों में उसका व्यक्तित्व और भी निखर आया। पहले ही वह इतना सुदर्शन था, बस अभावों के कारण चमक थोड़ी मध्यम पड़ गई थी। कुमकुम का सौंदर्य भी अद्वितीय था। कॉलेज से ही इनकी जोड़ी बेहद खूबसूरत मानी जाती थी। आखिर आज विदा का दिन आ ही गया। कुमकुम सुबह से बेहद उदास थी। किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। आज उसका प्रियतम 7 समंदर पार जो जा रहा था। अचानक उसके कंधे पर चिरपरिचित स्पर्श महसूस हुआ। वो मुड़ी नहीं, क्योंकि उसकी आंखें भरी व कंठ अवरुद्ध था। वो कमल के दिल को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। कमल तो पहले ही उससे दूर जाने से मना कर रहा था।
उसी की जिद से तो वो आज जाने को तैयार हुआ। अब वही उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी। कमल ने उसे धीरे से अपनी ओर घुमाया, उसकी भीगी पलकों पर अपने होंठ रखे, फिर उसके उलझे बालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मुझे रोक लो ना कुमकुम, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है कमल, हमारे आने वाले सुनहरे कल के लिए। सिसकते हुए कुमकुम ने उसे धीरज बंधाया। आज 1 साल बीत गया, उसकी बस 2 ही चिट्ठी आई, उस पर पता भी नहीं लिखा था। वो कैसे उसे खत भेज पाती? उस वक्त वो फोन का भी जमाना नहीं था। बहुत कमजोर हो गई थी कुमकुम। उसकी खूबसूरती उसकी दृढ़ता में बदलती जा रही थी। अब अक्सर बहकी बहकी बातें करती, न अपने सुंदर लंबे केशों को संवारने का शौक, न ही कपड़ों का होश। अपनी इकलौती बेटी की हालत देख माता पिता का कलेजा फट जाता। उन्हें अपने निर्णय पर बेहद अफसोस होता, पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। आज मजबूर होकर अपने कलेजे के टुकड़े को इलाज के लिए उन्हें पागलखाने में भर्ती करना पड़ा। अब ये पागलपन और कमल का इंतजार ही उसकी किस्मत थी। जी धन्यवाद। मैं नलिनी श्रीवास्तव, नील, नई दिल्ली से।